दोस्तों, आज हम करेंगे डीएसएसबी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ रीजनिंग के सवाल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एक दर्पण, जो कि यहाँ पे क्या है, दर्पण रखा गया ए बी, और इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा दर्पण में अगर हम प्रतिबिंब करते हैं दर्पण में क्या होगा, जो हमारा अगर मिरर नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसा हमारा कहाँ पे है देखेंगे, इसमें है तो नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है, नीचे आएगा। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में ऐसे ये वाली जो आकृति है वो बनाई गई है, ऐसी आकृति। ठीक है, ऐसी किस में देखने को मिल रही है। तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी आकृति। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि इसमें हमें देखने को ये मिला। देखो ये वाला, इसको यहाँ से देख लो, ये ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे, और ये वाला जो पृथ्वी में देखने को बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि आपका कि कौन सा मतलब मिसिंग नंबर है, कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर 111 121 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा, 121 मतलब आ रहा है वो 331। अगर हम वही 141 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14141, मतलब 1551, मतलब नहीं आ रहा। तो हमें 11 से मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है। ठीक है, अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो बात सही है कि ये स्क्वायर हो जाएगा, 111 का ये स्क्वायर है, लेकिन ये क्यों है तो ये हो जाएगा, लेकिन ये क्या स्क्वायर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 11 से मल्टीप्लाई, और अगर इसमें हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से तो हमारा इतना हो जा रहा है, इसमें अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम 2 4 दूना 8 2 एकम 2, ठीक है, ये हो गया। अब 1 से करेंगे तो 141, तो 2961 हमारा क्या आ रहा है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हम। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीमा ने, जो सीमा है उसने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने पति से कहा। जैसे मान लेते यहाँ पे सीमा है, इसने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई के पिता, मतलब उसके सीमा के, जो सीमा एक तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीमा के भाई, जो उसका भाई के पिता जो हैं फादर, वो क्या है, मेरे दादा के, मतलब इसके दादाजी के दादाजी के इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं, इकलौते पुत्र, मतलब इकलौते पुत्र हैं ये मतलब इकलौते पुत्र ये हो गए, यह फादर है। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। तो सीमा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है, फोटो में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, सीमा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है, सीमा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है, बहन से तो है नहीं। फोटो में कौन दिख रहा है, यही दिख रहा है ना। वो बोल रही है, अपने फोटो के बारे में बता रही है कि उसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता मेरे दादा के, मतलब इनके दादा के इकलौते पुत्र हैं, मतलब इनके फादर ही हैं। तो सीमा फोटो में दिख रहे व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो सीमा उसके दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंधित है, पुत्री से संबंधित है। इसमें ये राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें ये बहन दिया गया, ये क्या हमारा गलत दिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, पुत्री होगा। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, इसमें देखते हैं हम बी
मतलब एक बढ़ाएं तो क्या होगा सी, बी को एक बढ़ाएं सी, ए को एक बढ़ाएं बी, डी को एक बढ़ाएंगे ई। तो ठीक है, इसी को हम बात करें, हमारा जो आई है, ठीक है, आई वी एस यू, आई में से एक घटाएंगे तो क्या होगा एच होगा, वी में से एक घटाएंगे यू, एस में से एक घटाएंगे आर, और ये टी में से यू में से एक वन घटाएंगे तो हमारा क्या होगा टी होगा। तो हमें आगे का नंबर निकालना है, तो आगे का हो गया एच यू आर टी, आई एच यू आर टी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे आते हैं, हम देखते हैं ये रीजनिंग है, इसमें हम देखते हैं कि सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये क्या फीमेल पत्नी है इसकी। ई सी का पुत्र है, ई जो है वो सी का पुत्र है, ई सी का पुत्र है, पुत्र कर लो, ठीक है, पुत्र है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई है, ठीक है। और डी का पिता, मतलब कौन डी का पिता है, ए ही डी का पिता है, डी का पिता, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई डी से कैसे संबंधित है, तो ई डी से कैसे संबंधित है, चचेरा, ई चचेरी बहन, क्या समझ रहे, ई डी से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा पुत्र है ना, बहन नहीं होगा, यहाँ पुत्र है, पुत्री होता ना, तो क्या होगा चचेरा भाई, ठीक है, क्या है राइट आंसर है। आगे आते हैं, हम देखते हैं दिए गए विकल्प में से मतलब कौन समान नहीं है ये देखना है हमें। तो इसमें देखिए कि गुप्त रखना समान है, छिपाना ढकना तीनों क्या है एक ही साथ समान, प्रकट करना ये हमारा समान है, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें एक रीजनिंग का ये दिया गया है कि इसमें पूछा गया है कि वेन आरेख में आपको जो वेन आरेख है यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि जो शिक्षित पिछड़े और नौकरी पेशा, मतलब इसमें शिक्षित को दिया गया, पिछड़े और नौकरी पेशा को दिया गया है, कितने लोग शिक्षित नौकरी पेशा है, मतलब लोग शिक्षित मतलब त्रिभुज में भी आना चाहिए और इस नौकरी पेशा में भी आना चाहिए। तो कितने लोग आ रहे हैं ये, तो मतलब इस वाले एरिया में कितने लोग आ रहे हैं, 9 लोग आ रहे हैं। तो 9 हमारा क्या है, नौकरी पेशा भी है शिक्षित भी है, कितने 9 हमारा क्या है राइट आंसर है, 9 राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं इधर, देखो इसमें बताया गया है कि कौन सा है जो छवि, कौन सा इसमें है कि जो अंश से भिन्न है, अंश से देख लो। तो इसमें देख यहाँ छोटा तो कर दूँ, देखो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऊपर कर देते हैं, इसमें देखिए, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो इसमें दोनों में क्या सेम बॉक्स बना रहा है, इसमें भी सेम बॉक्स है, इसमें भी सेम बॉक्स है, इसमें क्या है ये अलग बॉक्स है, ये अलग बॉक्स है, 2 टाइप का बॉक्स है, तो ये क्या हमारा अलग है, तो इसको भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे सही, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया हुआ है कि सभी मंत्री धनी होते हैं, मंत्रियों के पास का, इससे पहले कथन दिया गया है, हमारा जो कथन पढ़ना पड़ेगा उसके बाद हमें आंसर देना पड़ेगा। कथन देख लो आप, क्या कथन क्या है इसमें, अब बड़ा कर लेते हैं। कथन है इसमें कि मंत्री अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में पहुँचे, मंत्री अपनी कारों में सार्वजनिक समारोह में पहुँचे, अब मंत्री कार में पहुँचे, तो इसको देखते हैं, सभी मंत्री धनी होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं इसमें कहा गया है इस कथन में, ठीक है, ये हमारा क्या गलत है। मंत्रियों के पास कारें हैं, मंत्री के पास कारें हैं तभी तो वो आए समारोह में, मंत्रियों ने एक सार्वजनिक समारोह का दौरा किया, सार्वजनिक समारोह में आए तभी तो उन्होंने वो कार में आए, तो ये हमारा क्या दोनों राइट आंसर है। तो इसमें क्या निष्कर्ष 2 और 3 हमारा क्या राइट आंसर है। आगे जब हम आते हैं इसमें देखो, अब एक इसमें क्या दिया गया है कि इसमें देख लेते हैं हम, प्रॉपर कर देते हैं, देखो इसमें दिया गया एक ही पासे की 3 स्थितियाँ नीचे दी गई है, विकल्पों में से कौन सा चिन्ह सेकेंड
में सबसे नीचे दिखाई देगा, इस वाले आकृति सबसे नीचे कौन दिखाई देगा। तो इस वाले आकृति में जब भी हम इसमें देखते हैं, ठीक है, पासे में, तो इसमें क्या होता है कि हम कोई एक आकृति को पकड़ते हैं और उसको क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको पकड़ा, इसको हम ये ऐसे घुमाए, ये वाला आया, ठीक है, इसको, और इसको घुमाए, ये आया हमारा ऐसे क्लॉकवाइज। फिर इसको हम पकड़ेंगे, यहाँ घुमाएंगे ऐसे, ये पकड़ेंगे ऐसे घुमाएंगे, और इसको एक जगह लिखेंगे। पहले को हम ले लेते हैं, देखो 0, 0 के बाद घुमाएं तो उसके बाद कौन है 0, इसके अंदर ऐसे गोला वाला 0, थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, एक बड़ा ये गोला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको इधर देखें तो ये हमारा आ रहा है गोला के अंदर गोला, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा एक आयत टाइप का। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इसको देखते तो ये हमारा गोला है, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है ऐसे वाला, ये आकृति, और इसके बाद बराबर। अगर हम इसके अगर विपरीत देखेंगे तो ये आ रहा है, इस गोले वाले के विपरीत ये आ रहा है, और इसके विपरीत ये आ रहा है। तो हमें देखना है कि इसके विपरीत देखना है कि इसके नीचे कौन है। तो इसके नीचे ये गोला वाला होगा, गोला वाला हमारा, गोले के अंदर गोला, तो ये हमारा कौन होगा, ये वाला आंसर होगा, सेकेंड हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हम, क्वेश्चन है कि देखो इसमें है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरी आकृति पहली आकृति से, जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। मतलब दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है, मतलब एक इसमें काला है और एक इसमें उजला है। तो इसमें एक उजला होगा तो एक इसमें काला वाला आंसर होगा। तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा है कि जो अंक तीनों से भिन्न है। तो इसमें देखिए जो हमारा 6, 120 और 24 है, ये 64 जो हमारा दूसरे से सभी से क्या है, भिन्न है। क्योंकि इसलिए भिन्न है, इसमें ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, किसका, 8 का स्क्वायर है, और ये सब क्या है, हमारा स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये सभी से अलग है। आगे आते हैं हम, यदि डंडे को छड़ी कहा जाए, छड़ी को स्याही कहा जाए, स्याही को सुई कहा जाए, सुई को धागा कहा जाए, और धागे को रस्सी कहा जाए, तो लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए स्याही आता है, और स्याही को हम क्या कह रहे हैं, सुई का, आता है सुई का, वहाँ क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसमें इस आकृति को जोड़ेंगे तो ये किस टाइप की आकृति बनेगी, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम इस आकृति को जोड़ेंगे तो यहाँ थोड़ा ये क्या है कि बड़ा है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही देख लेते। तो जोड़ेंगे तो ऐसा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। नीचे आते हैं, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे देखते हैं, इसमें देखो कथन में ये बताया गया है कि एक विज्ञापन में कहा गया है, यदि आप सिविल सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण चाहते हैं तो हमारी कक्षा जेड से जुड़े। तो इसमें क्या है, पहले हम बात देखते हैं कि इसमें पहला क्या हमारा है, धारणा है, लोग सिविल सेवाओं के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, तभी तो इसमें जेड कक्षा में जुड़ने के लिए बोले जा रहे हैं। ये क्या हमारा राइट आंसर है। लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, हम विज्ञापन पढ़ते हैं तभी तो विज्ञापन निकाला जाता है। तो ये क्या है, लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, तो हमारा तीनों क्या है, हमारा राइट आंसर है, सभी निहित है। अब आते हैं ए और जेड, हमारा क्या है, ए हमारा 1 पे आता है, जेड कितना आता है, 26 आता है, दोनों को मिलाकर कितने होगा, 27। उसी प्रकार एम कितने पे आता है, हमारा एम 12 आता है, और एन 13 पे आता है। इन दोनों को मिलाएंगे कितना हो जाएगा, हमारा 27, 3 तो 5, 27 नहीं, 27 नहीं, वो जो एम अगर हम बात करें तो एम जो है, देखो हमें ये याद रखना, इस जोटी याद रखना, EJOTY। तो ओ देख लो, जे के बाद कितना, जे के बाद KLM, मतलब 13 पे आता है, मैं गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, एम हमारा 13 पे आएगा, और एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 27। तो हमारा क्या, 27 हमारा राइट आंसर है। आगे आते हैं, देखते हैं हम कि
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बकरी सिंह। बकरी जिस प्रकार से सिंह से संबंधित है, मतलब इसमें बताया गया इसमें देखना है कि बकरी हमारा क्या खाता है, घास खाते हैं, तो सिंह क्या खाएगा, बकरी खाएगा। मांस की ज़रूरत है, शिकारी तो है नहीं, भोजन नहीं होगा, भागने में बकरी खा सकता है। तो ये हमारा क्या राइट आंसर है। अगर हम इस वाले में देखें तो हमें इसमें क्या है, 3-3 का पेयर बनाना है। तो डी हमारा हो जाएगा। ए हमारा दिया तो बीच में ए हो जाएगा। यहाँ पर बी दिया है तो बी दिया है तो बी एक और दे देंगे। यहाँ पर सी दिया है, सी को हमारा सी और दे देंगे, सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ये वाला हमारा राइट आंसर है। मतलब इसमें डी ए बी सी, मतलब ये हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम। एक ट्रक में, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रक में 50 बत्तखें हैं और साथ में 45 गायें और 8 भेड़ और कुछ रखवाले भी हैं। मतलब हम देख लेते हैं कि 50 बत्तख है, 50 क्या है, बत्तख है। उसके बाद हम देख लें 45 हमारा क्या है, 45 गाय हैं और 8 भेड़ है, 8 भेड़ हो गए और कुछ रखवाले हमें पता नहीं है, रखवाले, ठीक है, 8 रखवाले हैं। अगर हम बात कर लें पैरों की कुल संख्या, पैर की कुल संख्या हम देख लेते हैं, हमारा जो पी कर लेते हैं और सिरों की कुल संख्या एच कर लेते हैं। पैरों की कुल संख्या सिरों की संख्या से कितने अधिक है, हमारा 224 अधिक है। अगर हम बात करें तो ये अगर यहाँ पर 45 जो गाय हैं और 8 भेड़ है, इसमें कितने होंगे, 4 पैर होंगे। तो 4 से इनको कर लेंगे तो 8 5 13 53 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 13 53 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 5 चौका 20, 20 1 22, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 5 चौका 20 2 22, 220 ये हो गए। और 50 बत्तखें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 322 हमारे क्या हो गए, 322 पैर हो गए, माइनस एस इजकल टू 224, तो 224 हो गए। तो अगर हम इसको 224 यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, निकल के यहाँ पे जो सिरा आया कितना आएगा, 4 8 और यहाँ पे बच गया, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर दिया। यहाँ पे क्या होगा आपका, 22 नहीं होगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 का 2 हासिल 1 होगा और 5 होगा 20 1 21, मतलब 212 होगा। 212 करेंगे तो और 100 ये हो जाएगा बत्तख वाला, बत्तख के पैरों की संख्या, तो इसको हो जाएगा हमारा 312। यहाँ पे हो जाएगा 312 में से हम क्या करेंगे, 224 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे बच गया 10 में से 2 जाएगा तो 8, 88 आ रहा है। 88 हमारा एस इक्वल टू 88 हो गया। अगर हम यहाँ पर सीरो की संख्या देखें तो बत्तख और इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर देख लो, 5 8 5 13 आ रहा है और 5 9 10 103 आया। 103 में से हम 88 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 बच गया, 9 में से जाए 15 जो आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 15 जो आ रहा है शेर ज़्यादा, तो किसका आ रहा है, 15 शेर रखवालों का आ रहा है। तो रखवाले की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। हमारा क्या राइट आंसर है। आगे आते हैं, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।